देवराज इंद्र ने उस तोते से कहा, तुम मूर्ख हो। पर अगले ही पल उन्हें अपनी बात पर पछतावा हुआ। आखिर उस छोटे से पक्षी ने स्वर्ग के राजा को धर्म का ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया कि इंद्र को झुकना पड़ा। कहानी तब शुरू होती जब एक बार एक शिकारी का जहरीले तीर का निशाना चूककर एक हरे भरे विशाल वृक्ष में जा लगा। जहर के प्रभाव से वह वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा। उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी जो कल तक उसके फलों का आनंद लेते थे, उसे मरता देख एक एक कर त्याग कर चले गए। लेकिन उस वृक्ष के कोठर में रहने वाला एक बूढ़ा धर्मात्मा तोता वहीं डटा रहा। कैसे छोड़ दूं मैं? दाना पानी के अभाव में वह भी वृक्ष के साथ साथ सूख कर कांटा होता जा रहा था, पर उसने अपना घर नहीं छोड़ा। ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची। एक मरते हुए वृक्ष के लिए अपने प्राण त्यागने वाले इस तोते को देखने वे स्वयं धरती पर आए। इंद्र ने तोते से कहा, क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं? अरे भाई, यह पेड़ अब सूख चुका है, न इस पर पत्ते हैं। इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जंगल में फलों से लदे अनेकों पेड़ हैं। तुम वहां क्यों नहीं चले जाते? यहां व्यर्थ प्राण क्यों दे रहे हो? तोते ने जो जवाब दिया उसने देवराज को भी निरुत्तर कर दिया। वह बोला, देवराज, मैं इसी पेड़ पर जन्मा, इसी की गोद में पला बढ़ा, इसके मीठे फल खाए और इसने मुझे अनेकों बार दुश्मनों से बचाया। जब इसके अच्छे दिन थे, मैंने इसके साथ सुख भोगे। आज जब इस पर बुरा वक्त आया है तो मैं अपने स्वार्थ के लिए इसे कैसे त्याग दूं? जिसके साथ सुख भोगे दुख में उसका साथ छोड़ देना अधर्म है। और आप देवता होकर भी मुझे ऐसी स्वार्थी सलाह क्यों दे रहे हैं? तोते की निस्वार्थ भक्ति और त्याग देखकर इंद्र प्रसन्न हो गए। हे धर्मात्मा पक्षी, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मांगो, क्या वर मांगते हो? तोते ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कहा, प्रभु, मेरे लिए कुछ नहीं, बस मेरे इस प्यारे आश्रयदाता वृक्ष को पहले की तरह हरा भरा कर दीजिए। तथास्तु। इंद्र ने अमृत वर्षा करके उस सूखे वृक्ष को पुनः जीवित कर दिया। वृक्ष फिर से लहलहा उठा। ऐसे ही रोचक कथाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय श्री राम।